तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कितनी बार तुम्हें मना किया कि रात में कॉल मत किया करो। प्लीज फोन बंद मत करना, बहुत बेचैनी हो रही थी, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। सिर्फ 2 घड़ी मुझसे बात कर लो, मुझे सुकून मिल रहा है। हाँ तो तुम्हारे सुकून के लिए मैं क्यों बेसुकून हो जाऊं? मेरी अम्मा को अगर पता चल गया ना तो मेरी अम्मा मेरी खाल उधेड़ देंगी। इतनी जालिम है तुम्हारी माँ? हाँ, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। अच्छा सुनो, कल मुझसे मिलने आ जाओ ना, इतना मत तड़पाओ मुझे। अरे हरगिज नहीं ना, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं नहीं आ सकती हूँ। मैं मर जाऊंगा तड़प के। मर जाओ तुम तो। शब्बो, तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? अम्मा वो नींद नहीं आ रही थी ना तो इसलिए। चल सो जा, सो जा। शाहरुख मेरे बच्चे, क्या हो गया तुझे? ना तो मुझसे बात करता है, ना ही खाना खाता है। टेंशन है वालदा, टेंशन है मुझे, और इस टेंशन में मुझे डालने वाली तुम हो। मेरे पास एक छोटी दुकान थी, मानता हूँ छोटी थी, बुरी थी, जो भी थी, लेकिन कम से कम अपने पैरों पे तो खड़ा हुआ था ना वालदा मैं। और फिर बड़ी दुकान दिला दी, पैसे तक मैंने उसके दिए नहीं है, हाथ से निकल जाएगी दुकान, टाइम इतना सा रह गया है वालदा। और वो तुम्हारे चहीते अरमान भाई रोज आजकल 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 किए जा रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे। तो शाहरुख मेरे बच्चे, तू क्यों परेशान हो रहा है? मैं तेरी माँ हूँ और मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं ला के दूंगी ना तुझे पैसे, तो फिक्र ना कर, परेशान भी ना हो मेरे बच्चे। हाँ। फिक्र नहीं करूं, फिक्र नहीं करूं वालदा, घोड़े बेच के सो जाऊं हैं, ताकि ये दुकान मेरे हाथ से निकल जाए। निकल क्या जाए तो गई गई वालदा गई, और फिर शाहरुख खान केबल वाला रोड पे खड़ा हो जाए। क्यों रोड पे खड़ा हो जाए भाई? रोड पे खड़े हुए तेरे दुश्मन। मेरा शाहरुख तो इस इलाके का किंग है, किंग। हाँ जी। और तू देख लेना, 2-4 लाख तो क्या, मैं तुझे पूरे 1 करोड़ रुपया दिलाऊंगी। और फिर तू ना दुकान पे दुकान, दुकान पे दुकान, दुकान पे दुकान खरीद लेना है। दुकान पे दुकान, दुकान पे दुकान, दुकान पे दुकान। वालदा कोई सोने की कान मिल गई है तुम्हें, कहाँ से दोगी मुझे करोड़ रुपया? हाँ कहाँ से दोगी? यही समझ के सोने की कान है। तू एक इशारा करे ना तो बस अभी इसी वक्त तेरे पास आ जाए। बस एक शर्त है, तुझे हाँ करनी होगी। किस बात के लिए हाँ करनी होगी वालदा? किस बात के लिए हाँ करनी होगी बोलो? आए आए मेरा बच्चा शाहरुख, कितना तो मासूम है। आजकल के लड़कों की तरह तो बिल्कुल ही होशियार नहीं है ना, जो इशारों की बात समझ जाते हैं। वालदा मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे सामने ड्रामेबाजियां मत किया करो, ना ये मक्खन पॉलिश किया करो, साफ साफ बात किया करो। बोलो। साफ साफ। वो शाहरुख वो ना, वो ऐसा है कि वो तेरी दूसरी शादी। फिर वही बकवास, फिर वही बकवास वालदा। मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझसे बकवास मत किया करो, नहीं करनी मुझे दूसरी शादी। पता नहीं क्या मसला है आपके साथ, समझती नहीं है मेरी बात। शादी, दूसरी शादी। आपा, अम्मा ने 1 साल तक भाभी के पैर चारपाई से उतरने नहीं दिए थे। हम बहनें तो उस वक्त स्कूल कॉलेज में थी और आपा की तो शादी हो चुकी थी। मगर आपा, भाभी ने तो इस चीज की आदत बना ली बैठकर खाने की। हर वक्त सर पर दुपट्टा बांध कर बैठ ही रहती थी और कहती थी कि मैं बीमार हूँ। बस इसी बात पर घर पर लड़ाइयाँ शुरू हो गईं और अभी तक यही चक्कर है। हाँ हाँ, मेरी बेचारी अम्मा इन्हीं हालात से तंग आकर हमारे पास आ जाती हैं। हालांकि वो घर भी उनके अपने नाम है।
जब भी तो कहते हैं बेटा, ये तो माँ के ऊपर मुनस्तर है कि वो अपनी औलाद की तरबियत अच्छी तरह करे। अगर माँ अपनी बेटी को ये समझाए ना कि सास भी माँ की जगह होती है और अपना मैका भूल कर ससुराल को ही अपना घर समझना चाहिए। अब मुझे देख लो, मेरी बेटियों को पूरे 3 साल हो गए मुझसे मिले हुए। मैं कहती हूँ भाई भले ना मिले लेकिन अपने घर में खुश रहे। अम्मा 3 साल से? मगर शगुफ्ता क्या होगा? शगुफ्ता, अरे शगुफ्ता क्या हो गया? सज्जन, सज्जन जल्दी आ। मेरी बच्ची को क्या हो गया? जल्दी उठाओ इसको। शगो क्या हुआ? शगुफ्ता शगुफ्ता होश में आओ। उठो क्या हो गया? उठो तू आ गया? क्या हुआ? इसको इधर आओ क्या हो गया? अब बस ठीक हूँ मैं। बेटा, जब तुम सारा दिन काम में लगी रहोगी, तुम काम को इतना क्यों सवार करती हो? हम 3 तो अफराद हैं, आराम से कर लिया करो काम। अच्छा बात सुनो, अब उठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए जूस बना के लाता हूँ। हाँ, बस आज तुम सारा दिन बिस्तर पे लेट के आराम करोगी, बिल्कुल नहीं उठोगी। मगर आपा, ये अगर मगर बिल्कुल नहीं, जो आपा कह रही है वो ठीक कह रही है। अरे जाओ ना, तुम जूस लेकर आओ ना इसके लिए। मैं ले आऊंगा, लेकिन आपा ये जरा थोड़ी देर के बाद डॉक्टर के पास ले जाइएगा उसको। ये चक्कर जो आ रहे हैं ये मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं है, कमजोरी की वजह से आ रहे हैं। हाँ तो खाती पीती जो नहीं है। डॉक्टर से कहिएगा कि चेकअप करके जरा ताकत की दवाएं लिख दे इसकी। ठीक है, तुम जूस बना के लाओ, मैं इसको आज ही डॉक्टर के लेके जाऊंगी। बच्ची मुझे एक बहुत अच्छा रास्ता मिल गया है वीदो का घर बचाने का। मुन्ना के जरिए मैं रीमा को सुधार सकती हूँ। और अब तो मुझे ये भी पता चल गया है कि रीमा को बहकाने वाला भी मुन्ना ही था। मेरा ख्याल है वो रीमा को पसंद करता है, उसके और वीदो के दरमियान लड़ाई करवाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। यकीनन उसने मुझे ही वीदो के साथ देखा है जब मैं गुड़िया को लेकर डॉक्टर के पास जा रही थी। या फिर वो झूठ भी बोल सकता है अपनी तरफ से फर्जी कहानी बना के रीमा को बहकाने के लिए। मुझे मुन्ना से दोस्ती करनी होगी और किसी भी तरह उसे अपनी तरफ माइल करना होगा ताकि वो रीमा का पीछा छोड़ दे। शायद इस तरह रीमा का दिमाग ठीक हो जाए। सब एक गली के बासी, रूहें सभी की प्यासी। आज तो काम पर नहीं गई? देर से जाऊंगी, खाला घर पे नहीं है ना, किसी काम से गई नहीं है। तुम चली जाओ, मैं गुड़िया को देख लूंगी। ठीक है। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बड्डू टट। अरे जरा पलट कर देख लेती जरा। कौन है? कुछ कहना चाह रहा है? नहीं बहन जी, आपा जी। अस्सलाम वालेकुम बहन जी। वो आप वही है ना जो सज्जन की बारात? हाँ, याद आ गया ना तुझे? वही हूँ, और आज तेरी बारात निकालूंगी। जानता नहीं तू मुझे? ईदन हूँ मैं, ईदन। शेरनी हूँ इस मोहल्ले की, और तू मेरे मोहल्ले में आके मेरे मोहल्ले की औरतों पे बुरी नजर रखेगा? आंखें निकाल के हथेली पे नहीं रख दूंगी तेरी। नहीं बहन जी, मैं किसी को छेड़ थोड़ी रहा था। दरअसल मुझे गाने का बड़ा शौक है। मैं तो गाना गा रहा था। कबर में पैर लटकाए बैठा है और गाने गाने का शौक है। तेरी उम्र अल्लाह अल्लाह करने की है, अल्लाह अल्लाह करने की। वो देख रहा है ना, वो सामने देख, मस्जिद, वहां जाके बैठ, यहाँ नहीं, और अल्लाह अल्लाह कर। आपा, साल में 2 बार पाबंदी से नमाज पढ़ने जाता हूँ, एक ईद पे एक बकरीद पे। और हाँ, सवेरे सवेरे उठता हूँ, नहा धोकर वजू करता हूँ और जाके मस्जिद में सबसे अगली सफ में बैठता हूँ
अगली सबका बड़ा सवाब मिलता है। वाह, साल में एक बार नमाज पढ़ता है और बड़ा गुरूर है तुझे। बाकी बख्शवा के आया है ना तू वहां से। अरे आपा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो मुझे बख्श देगा। हाँ, पर याद रखना, मैं नहीं बख्शूंगी अगर मैंने आइंदा इस तरह तुझे किसी को छेड़ते हुए देख लिया तो, समझा? हाँ। वह बड़ी मर्दमार औरत है। तू नहीं और सही और नहीं और